शेख साहब, जिस तरह से मदरसों में से स्टूडेंट हाफिज़ कुरान पैदा हो रहे थे, अब अहले हदीसों में भी बहुत सारे माशाल्लाह आमिल पैदा हो रहे हैं। तो उस हवाले से कुछ बड़े शक व शुबहात हैं, कुछ नज़रियात जो हैं वो मनहज की, अहले हदीस की मनहज की नफ़ी करते हैं। उस हवाले से मैं हाज़िर हुआ हूँ, तो थोड़ी सी इसमें रहनुमाई कीजिए। सबसे पहले अब ये ज़रा जिन और शैतान में क्या फ़र्क है, इसका ज़रा सबसे पहला जो सवाल है कि जिन और जो शैतान है इसमें क्या फर्क है। आज की जो नशिस्त है शायद जिंदगी में आपने पहले कभी ना सुनी हो, अल्लाह ताला की तौफीक से। इसका मकसद ही आगाही है कि लोगों के ईमान, उनकी इज्जतों को और उनके अमवाल को बचाया जा सके, उनको नुकसानात से बचाया जा सके। शैतान जो है, आसान लफ्जों में इसका माना होता है तबअन बाई नेचर जो शख्स शरारती है, शर फैलाता है, उसको शैतान कहते हैं। और ये जो शैतान है मिनल जिन्नति वन्नास, ये शैतान जो है वो जिन्नात में भी होते हैं और इंसानों में भी होते हैं। जिन्नात जो है ये नौ अल्लाह ताला की मखलूक है, जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इनको आग से पैदा किया गया है। फरिश्ते जो हैं उनको लाइट से, नूर से पैदा किया गया है, इसलिए वो बड़ी तेजी से सेकंड्स और नैनो सेकंड्स के अंदर वो दुनिया के अंदर मूव होते हैं। और इंसानों को मट्टी से पैदा किया गया है, और हमारे बाप आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो मुस्लिम, अबुल बशर और अल्लाह के नबी। और जो जिन्नात हैं उनमें भी अहले ईमान, फुस्साको फुज्जार है, और उनमें भी शयातीन है। हर जिन जो है वो शैतान नहीं होता। जिस तरह इंसानों में शैतान है, इसी तरह जिन्नात में शयातीन है। वो शयातीन जो इबलीस की फरमा बरदारी करते हुए गुनाह फैलाते हैं, गुनाह का इल्का करते हैं, गुनाह से बंदे को जो उसका अंजाम है गाफिल करना, गाफिल करते हैं। तो ये फर्क है कि जिन्नात को आग से पैदा किया गया है, और जो इबलीस है इनका बाप है। काना अबुल जिन, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि ये इबलीस जो है अबुल जिन था, और ये जो है इसने अल्लाह की नाफरमानी की, कुफर किया और रांदा दरगाह हुआ। लेकिन इसकी औलाद में मुसलमान भी हैं और काफिर भी। जो जिन है उसकी तख्लीक इंसान से पहले की गई, एक तो ये भी जरा बताइएगा। बड़ा अंतर यानी कि एक ही है, जिन और शैतान चीज एक ही है। देखिए इसमें फर्क है, इसमें फर्क है। हर जिन शैतान नहीं होता और हर शैतान जिन भी नहीं होता, ये फर्क है। आप शैतान और जिन को एक समझे, ये बात गलत है। शैतान वो जिन है जो इंसान की शर्मगाहों को ताड़ते। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बैतुल खला में जाओ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। वो तलाव इंसानों की शर्मगाहों से करते हैं। एक फिर मियाँ बीवी के दरमियान जब सेक्स होता है, जिनसी ताल्लुक, तो वो उसमें शराकत दारी करते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबि शैताना मा रज़क़तना। इसी तरह जैसे मैंने पहले बताया है कि वो गुनाह फैलाते हैं, गुनाह से, उसके अंजाम से गाफिल करते हैं। और जो आपका सवाल है कि ये जो है वो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले पैदा हुए, हाँ, इनका जो अबू था इबलीस, उसकी तख्लीक आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले, यानी नौ के एतबार से इनको इंसानों से पहले पैदा किया गया। यानी कि ये वही जिन है जिसके वडेरे को कहा गया कि आदम को सजदा करें, यानी कि उसकी अहमियत, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंसान मुसलमान से बहुत पीछे है। लेकिन फिर क्यों हम मुसलमान तकरीबन जो है ना खौफजदा है, और खौफजदा किया जा रहा है उससे, शैतान से। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये बात इरशाद फरमाई है कि इंसानों में से कुछ लोगों ने जिन्नों से पनाह तलब करना शुरू कर दी, तो इस अमल ने शयातीन को सरकश कर दिया।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्नात इंसानों से डरते थे। जब उन्होंने देखा कि इंसान हमसे पनाह तलब करते हैं और हमसे डरते हैं, तो वो इंसानों पर सरकश हो गए। दूसरा जो है, जिन्नात के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तेजी से मुंतकिल होने की खूबी भी है, सूरत मकानी इसको कहा जाता है। वजन उठाने की सलाहियत और कुव्वत भी है, जैसे मस्जिद अक्सा की तामीर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इनसे करवाई है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जिन्नों की एक जमात ने आपसे कुरान सुना और वो ईमान लाए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ना तो उनसे टो लगवाई कि वो दुश्मन की जसूसी ला कर दे। दुश्मन की जसूसी सहाबा किराम किया करते थे। ना कभी आपने उनसे कत्लो गारत करवाई कि भाई जाओ 70 कारियों को शहीद कर दिया गया है और जाके तुम लहूलुहान कर दो, हलाक कर दो। जिस तरह के दावे आज के दौर में आमिल करते हैं, भाई तेरे साथ 10 शैतान है, तेरे साथ 5 जिन है और मैंने अपना जिन भेजा है और वो खबर लेकर आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये काम काफिर करते थे, काहिन करते थे। काहिन जो काफिर थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्नात एक दूसरे के ऊपर खड़े होते हैं, आसमानों से बातें चोरी करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की बेइज्जत से पहले ये अमल आसान था, लेकिन आपकी बेइज्जत के बाद शहाब और रसद कुरान मजीद बयान करता है कि अल्लाह ताला ने फूल प्रूफ जो सिक्योरिटी है वो आसमान की कर दी है। लेकिन कोई बात एक सुनते हैं, उसमें 99 बातें झूठ की मिलाते हैं और फिर वो आमिलों को दुनिया में आकर बताते हैं। अब ये जितने भी दावेदार हैं कि हमारे पास जिन्नात है और हम उनके जरिया खबरें लेते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों नहीं लाखों ऐसे केसेस हैं कि जो काबिले हल हैं। कातिलों का नहीं पता, चोरों का नहीं पता। हमारे फौजियों की एक जमात बर्फ के तले दब गई और वो कई दिनों तक उनको तलाश करते रहे, फिर उसी को उन्होंने उनकी इज्तिमाई कब्र तस्वुर कर लिया। बड़े सारे मकतूलीन हैं, बड़ी सारी चोरियां जिनके लिए जरूरत है, और पुलिस और इदारे बड़े हसास आलात जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तानी आर्मी के जवान जो हैं वो बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किए जा रहे हैं। आलमी दहशतगर्दी की भेंट उनको चढ़ाया जा रहा है। तो चाहिए ना तमाम जो शाह जिन्नात और ये बंगाली बावे और ये आमिल हैं, आर्मी इनसे खिदमात ले और वो बता दें जी यहाँ पर जो है माइन बिछी है, आपकी गाड़ी उड़ जाएगी, यहाँ पे दहशतगर्द छुपा है, इसने जैकेट पहनी हुई है। 1 लाख के करीब पाकिस्तानी मुसलमान इस अंधी जंग की नजर हो चुके हैं और इतना बैन मुंह बोलता सबूत है इनकी नाकामी का, लेकिन इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती। अब यहां पर एक और बात है उस्मान भाई, जब तक लालच जिंदा है तो जो आमिल और फ्रॉडी हैं इनका फ्रॉड चलता रहेगा। ये जो लालच है माल की होती है, अमीर होने की होती है, मनसब हासिल करने की होती है, औरत हासिल करने की होती है, या किसी को जेर करने की होती है। हसद ठान लिया और ये इंसान को ये चीजें अंधा कर देती हैं। और आजकल सोशल मीडिया पर बड़े सारे ईसाई, 2-3 दिन पहले मैंने एक ईसाई आमिल का नंबर देखा अपनी फेसबुक पर, मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा तूने तो रबूबियत के दावे किए हुए हैं कि मैं स्याह सफेद और हर चीज कर सकता हूं। तो ऐसा ही काम जो काहिन करते हैं, काफिर करते हैं, वो बाज मुसलमानों ने उनकी देखा देखी करना शुरू कर दिया है और ये फ्रॉड के सिवा कुछ भी नहीं। जो जिन्नात है, कोई ऐसी हदीस या रवायात मिलती हैं किसी सहाबी के अंदर, ताबी के अंदर, तबा ताबी, किसी मुहद्दिस, उनकी औलादों को किसी जिन ने मुतासर किया हो और उनके अंदर उनका दाखिला हुआ हो, जिनको हम लोग आइडियल बना के तबलीग करते हैं,
उनका जरा थोड़ा सा कोई हवाला है? दुनिया में सबसे ज्यादा जो मुशक्कत है वो दीन को जमा करने में हुई है। मौसलात का इंतहाई स्लो सिस्टम था आहद सहाबा में और ताबईन के दौर में, और एक सनद के लिए महीनों सफर किया गया है। समरकंद, बुखारा, कूफा, मक्का और मदीना, और मुहद्दिसीन पैदल सफर करते थे, जूते टूट जाते थे, पांव की चमड़ी उतर जाती थी, पीने के लिए पानी नहीं होता था, वो अपना पेशाब पीने पर मजबूर थे। अगर जिन्नात से खबरें लेना ये दुरुस्त होता तो वो जिन्नात के जरिया रिवायत ले लेते, सनद ले लेते, इल्म ले लेते, किताब ले लेते। बड़ी बड़ी कीमती चीजें गुम हो गई, रसूलुल्लाह की अंगूठी, उसके बारे में इत्तला ले लेते। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक थैला दिया था जिससे हजरत अबू हुरैरा निकाल कर खाना खाते थे, खजूरें लेते थे, वो गुम हो गया, उसके बारे में खबर ले लेते। आधे नबवी में रसूलुल्लाह की चीजें गुमी है। मिसाल मैं इसकी एक बड़ी मिसाल देता हूं। रोजाना हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे और एक दिन नहीं आए। अल्लाह के नबी इतना परेशान कि कभी आने में नागा नहीं किया और कभी वादा खिलाफी नहीं की, और जिब्रील ने कहा था कि मैं आऊंगा और वो आए नहीं। और फिर जब आपकी बसीरत ने इदराक किया तो एक कुत्ते का पिल्ला आपकी चारपाई के नीचे था। तो जिन्नात तो रसूलुल्लाह के सहाबी थे, वो बताते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया गया, जिन्नात मौजूद थे, वो कहते या रसूल अल्लाह ना खाएं, इसमें तो जहर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बीवी पर तोहमत लगाई गई, 1 महीना तक रसूलुल्लाह तकलीफ में रहे। अल्लाहु अकबर। इन पर रब का अजाब क्यों ना बरसे कि हमारा नबी 1 महीना तकलीफ में रहा। कोई जेनी बता देता या रसूल अल्लाह आपकी बीवी बिल्कुल पाक दामना है, एवं झूठ बोल रहे हैं, या आप उनके जरिए खबरी करवा लेते, भाई जाओ जरा फेरा मार के आओ